बड़ी बात है कि नहीं की ऐसी जगह विपरीत मेले में भी वो डिजिटल पेमेंट वगैरह सारा कुछ कर रहा है। इसमें मोदी जी क्या कहेंगे मुझे बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किए सर। आधार कार्ड का योजना अगर कांग्रेस पार्टी लेके नहीं आती, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का योजना अगर कांग्रेस पार्टी लेकर के नहीं आती, इस देश में अगर कंप्यूटर क्रांति जो राजीव गांधी नहीं किए होते तो यूपीआई ऐसे थोड़ी हो गया है। मोदी मीडिया कितनी मेहनत कर रहे हैं। 2 मिनट 31 सेकंड का ये वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मोदी एंकर मोदी जी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये तो बड़ी बात है कि नहीं की ऐसी जगह विपरीत मेले में भी वो डिजिटल पेमेंट वगैरह सारा कुछ कर रहा है। इसमें मोदी जी क्या कहेंगे मुझे बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किए सर। आधार कार्ड का योजना अगर कांग्रेस पार्टी लेके नहीं आती, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का योजना अगर कांग्रेस पार्टी लेकर के नहीं आती, इस देश में अगर कंप्यूटर क्रांति जो राजीव गांधी नहीं किए होते तो यूपीआई ऐसे थोड़ी हो गया है। तो देखा आपने किस तरीके से कन्हैया ने पत्रकारों की बोलती बंद कर दी। 2024 के लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में 381 सीटों पर यानी 2/3 से अधिक सीटों पर मतदान हो चुका है। ज्यादातर चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में मतदाता बहुत शांत है। यहाँ तक कि पार्टियों के कार्यकर्ता और समर्थक भी मुखर होकर नहीं दिखाई दे रहे, जबकि आमतौर पर भाजपा के समर्थक मुखर ही नहीं बल्कि विपक्षियों पर आक्रामक भी रहते हैं। यही कारण है कि जमीन पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार भी हैरान हैं। इन पत्रकारों का कहना है कि उन्होंने इतना खामोश चुनाव पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उनका मानना है कि अंदर ही अंदर एक धारा है जो चुनाव को निर्णायक बना रही। मोदी और सत्ता पक्ष का उत्साह चरम पर था, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। जब यह सवाल उठा कि इतना बड़ा बहुमत क्यों चाहिए, तो भाजपा के कई सांसदों और प्रत्याशियों ने ऐलान कर दिया कि संविधान बदलने के लिए 2/3 से ज्यादा बहुमत की जरूरत है। भाजपा संविधान बदलना चाहती है। इस ऐलान का तेजाबी असर दलित और आदिवासी समाज में हुआ। दरअसल नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन में देश के कुछ चुनिंदा अमीरों और पूंजीपतियों को छोड़कर प्रत्येक वर्ग की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। पहले नोटबंदी ने छोटे दुकानदारों और गरीब परिवारों को उजाड़ दिया। काला धन समाप्त करने के नाम पर की गई नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मानो ठप कर दिया। इसके बाद जीएसटी ने मझौले कारोबारियों को तबाह कर दिया। जो बची कसर थी वो कोरोना आपदा के समय पूरी हो गई। तालाबंदी के कारण लघु और मध्यम उद्योग धंधे बंद हो गए। असंगठित क्षेत्र में लगे तमाम मजदूर अपने गांव वापस गए। उन्हें 5 किलो राशन देकर भिखमंगा बना दिया गया, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला। इससे इन मजदूरों का स्वाभिमान ही नहीं छलनी हुआ, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और परवरिश भी ठीक से नहीं हो रही। डीजल, खाद और बीज के दामों की बढ़ोतरी ने किसानों को कंगाल कर दिया है। आवारा पशुओं ने उनकी रात की नींद छीन ली। कर्ज की बोझ तले दबा किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होने लगा। जब उसने एमएसपी की मांग की तो उस पर केंद्र सरकार ने लाठियां बरसाई। किसानों की जमीनों पर अंबानी अडानी की नजर गड़ी हुई है। मोदी का मकसद किसानों को जमीनों से बेदखल करके अंबानी और अडानी का साम्राज्य स्थापित करना है। मोदी अपने पूंजीपति मित्रों के लिए किसानों को खेल मजदूर बनाना चाहते हैं। किसान मजदूरी ही नहीं, आज देश का नौजवान भी मोदी सरकार से बेहद नाराज है। पिछले 10 सालों में न के बराबर सरकारी नौकरी दी गई। अग्निवीर जैसी योजना लाकर नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का सैनिक बनने का भी सपना छीन लिया। 10 साल से सरकारी भर्तियों की राह देखते देखते नौजवानों की आंख पथरा गई, उनके हौसले टूट गए। इस दरमियान सैकड़ों नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। इस तरह जमीन पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लोगों का गुस्सा संविधान बदलने के ऐलान ने भाजपा के खिलाफ पूरा माहौल पैदा कर दिया। भाजपा और हिंदुत्ववादी ने 10 साल में एक डर पैदा किया, इस वजह से लोग खामोश हैं। लेकिन ये बदलाव के लिए वोट करने के लिए निकल रहे, जबकि भाजपा का आधार मतदाता महंगाई और बेरोजगारी से इतना पीड़ित है कि मोदी द्वारा बार बार मुसलमानों से डराने के बावजूद वह निष्क्रिय और खामोश बना हुआ है। इसलिए चुनाव बेहद शांत दिख रहा है, लेकिन आंतरिक विरोधी हवा से भाजपा सत्ता से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही। सोशल मीडिया पर ये देखते हैं लोगों का रिएक्शन क्या रहा। एक यूजर लिखते हैं, पत्रकार हर चीजों का क्रेडिट मोदी जी को देना चाहता था, फिर कन्हैया ने हकीकत बताई। वहीं दूसरा एक एक्स यूजर लिख रहा है, अब राहुल कंवल को दलाल कह देंगे तो बुरा लग जाएगा। वहीं एक यूजर सौरभ लिख रहे हैं, आज तक के एंकर राहुल कंवल जबरदस्ती मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया की तारीफ कर रहे थे, फिर क्या था, कन्हैया कुमार ने आईना दिखा दिया।
वहीं एक अन्य एक्स यूजर लिख रहे हैं, कन्हैया कुमार जैसे धारदार नेता कितने होंगे, उनसे पूछना आसान नहीं। मनोज तिवारी के हाथ पांव फूल गए हैं। हाथापाई के लिए डोलने वाले गुंडे पता नहीं किस हताशा के शिकार हैं। भीड़ ने उन गुंडों को पीट कर गलत किया। लोकतंत्र में हिंसा से जीतने के बेहतर तरीके मौजूद हैं। वहीं एक यूजर है हर्षद शर्मा, वो लिख रहे हैं कि जब तक कुचलने वाला मोदी की तारीफ कर रहा था तब तक वो कन्हैया के ऑफिस के बाहर ठेला लगाने वाला नहीं था। जैसे ही उसने मोदी के खिलाफ बोला, राहुल कंवल को एकदम से याद आ गया कि वो कन्हैया के ऑफिस के बाहर ठेला लगाता है। गजब की गोदी पत्रकारिता है। वही एक यूजर है जुल्फी आमिर, वो लिख रहे हैं कि राहुल कंवल सर, आपने ये वीडियो देखा, कैसा लगा आपको? शर्म आई कि नहीं आई होगी, पता है क्यों? क्योंकि आपका जमीर खत्म हो चुका है। अच्छे खासे पत्रकार थे, भाड़ मीडिया ग्रुप का हिस्सा कब बन गए, सोचा है कभी? या बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए सब करना पड़ रहा है? पत्रकार राहुल कंवल का सवाल और कन्हैया कुमार के जवाब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए।